नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। अलग अलग ढंग से उसके उपाय बताऊंगा मैं। दोस्तों, ये अधिक मास है। अधिक मास में कोई भी काम हम करेंगे, जैसे पुण्य कर्म करें, धार्मिक काम करें, या फिर हमारा रोज का दैनिक जो कार्य है वो करें, मतलब कोई भी काम करेंगे उसका कई गुना अधिक फल हमको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब ये सोचना आपको है कि इस अधिक मास में कौन से काम हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, अब हम एक छोटी सी कथा है अधिक मास, जिसको हम कहते हैं अधिक मास, जो अभी ये चल रहा है। अधिक मास हर चौथे साल, 3 साल के बाद चौथे साल एक 13वां महीने के रूप में आता है। साल में 12 महीने होते हैं। उन सभी मासों का अपना एक स्थान है, महत्व है और उनकी अपनी एक जगह है। लोग उनको उनके हिसाब से उनका आदर सत्कार और अलग अलग ढंग से उनका महत्व हमारे और आपके बीच विद्यमान है। लेकिन ये जो मास है अधिक मास, इसको मल मास भी कहा जाता था, कहा जाता है। इसका कोई महत्व नहीं। इसका एक नाम मल मास भी है, मतलब लोग इसका तिरस्कार करते थे, इसका कोई महत्व नहीं, इसका कोई स्थान नहीं। तो ये मास दुखी हो गया और ये दुखी होने के बाद इसने प्रतिज्ञा की कि ये भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या करेगा, और उसने वैसा ही किया। उसने भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या की। जब तपस्या, घोर तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आके इस मास को ये पूछते हैं कि तूने मेरी बहुत तपस्या की है, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तब ये मल मास रोते हुए भगवान विष्णु के सामने इसकी जो व्यथा है वो ये बताता है, हे प्रभु, जैसे साल में 12 महीने आते हैं, उनका सबका अपना अपना स्थान, उनका महत्व और उनकी संसार में एक अलग अलग प्रतिष्ठा है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रभु, आप कृपा करें, मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरी भी एक जगह हो समाज में, मेरा स्थान हो, मेरा एक महत्व हो, और मुझे भी लोग ये दूसरे मास की तरह माने। प्रभु, इतनी कृपा करो। तो भगवान श्री हरि तो दयालु हैं। उन्होंने अधिक मास के ऊपर दया की, और इतनी बड़ी दया की कि उन्होंने अपना ही नाम इस मास को दे दिया। भगवान श्री हरि विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम भी है दोस्तों। तो उन्होंने इसी पुरुषोत्तम मास को, इसी नाम को, पुरुषोत्तम को, इस अधिक मास को दे दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अधिक मास को ये भी कहा कि आप 3 साल के बाद चौथे वर्ष में जब भी आओगे और आपके अंदर रह के लोग जो भी पूजा पाठ, तपस्या, अनुष्ठान या फिर कोई दान
पुण्य जो भी करेंगे उसका कई गुना फल उनको प्राप्त होगा, जो दूसरे महीनों में नहीं हो पाएगा। उसकी एक लिमिट होगी, लेकिन अधिक मास में जिससे आपने कुछ भी कोई भी पुण्य कर्म किया उसका कई हजार गुना आपको फल प्राप्त होगा दोस्तों। तो ये कथा इतनी है। अब इस पुरुषोत्तम मास में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हम और आप सभी जानते हैं पीपल का वृक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष माना जाता है। इस वृक्ष में बहुत सारी आत्माओं का वास होता है, अदृश्य और दृश्यमान। अदृश्य जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे पहले बता देते हैं कि इसमें भगवान विष्णु का भी वास है, और पीपल में जो हमें सबको, हमको, आपको, किसी को भी न्याय के देवता शनिदेव, जो सबको उनके कर्मों के हिसाब से दंड या वरदान देते हैं, उनका भी वास पीपल में ही होता है। और दोस्तों, पीपल में कई सारी ऐसी आत्माएं होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। ब्रह्म राक्षस, ऐसे कई आत्माएं हैं जो पीपल में वास करती हैं। दूसरा, जिनको हम देख सकते हैं, पीपल का वृक्ष एक विशाल वृक्ष होता है, और ऐसे वृक्ष में पक्षी भी अपना आश्रय बनाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों सोचिए, अगर आप ये पीपल का एक वृक्ष लगा देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका जन्मों जन्म इसका फल आपको मिलता रहेगा, और आप एक राजा जैसी जिंदगी प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, ये पीपल का वृक्ष आपको कहाँ लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये पीपल का वृक्ष और ये पुरुषोत्तम मास के अंदर आपको कहीं लगाना है तो वो जगह ऐसी पसंद करें आप जहाँ उसके पास में जलाशय हो। तो एक कहावत है, सोने पे सुहागा, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। जलाशय हो या फिर कोई कुआं हो या जो बावड़ी होती है वो हो या फिर कोई तालाब हो, ऐसी जगह आप पसंद करें और वहाँ आप एक पीपल का छोटा सा पौधा ला के और आप ज़मीन में उसको लगा दें। दोस्तों, समझ लीजिए कि आपने कई जन्मों का पुण्य फल प्राप्त कर लिया। अब वो पुण्य फल किस तरह से आपको प्राप्त होगा वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि कहीं भी पानी की व्यवस्था हो, क्योंकि पानी ही जीवन है। हमारे आपके सबके शरीर में 70% पानी है। तो जितने भी जीवधारी हैं उनके सभी के शरीर में पानी की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी हमारे और आपके अंदर है। दोस्तों, जब पानी पास में होगा तो पक्षी उसमें अपने घोंसले बनाएंगे और वो खुशी खुशी वहाँ रहना पसंद करेंगे। जब वो वहाँ रहना पसंद करेंगे तो वो आपको आशीर्वाद और दुआएं भी देंगे, वो आपको मिलनी है, उसका फल आपको प्राप्त होगा। दूसरे जो अदृश्य शक्तियाँ हैं वो भी ज़्यादातर पानी में ही वास करती हैं। तो जलाशय होगा, वहीं आपका पीपल का पेड़ आपने लगाया है तो वो खुश होंगे, और जब खुश होंगे तो आपको आशीर्वाद
अनायास ही देंगे। दूसरा दोस्तों, पीपल की पूजा की जाती है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो ये पीपल के वृक्ष में जो भी पूजा करेगा और उसका जो फल प्राप्त होता है उसका दशांश मतलब 10% फल आपको हमेशा मिलता रहेगा। अब आप सोचिए कि पीपल के यहाँ कितने लोग पूजा करने आएंगे, और अगर वो पूजा या कोई भी पाठ या कुछ भी धार्मिक प्रवृत्ति करते हैं वहाँ, उसका दशांश फल आपको ऐसे ही मिलता रहेगा जिसका आपको पता ही नहीं है। तो सोचिए आपका पुण्य कर्म कितना बड़ा हो जाता है। प्लस पक्षी वहाँ रहेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, अपने घोंसले बनाएंगे, उसके बच्चे होंगे और उनका परिवार बढ़ता रहेगा, तो वो भी आपको आशीर्वाद देंगे और इससे आपके पुण्य फल कई गुना एक जमा पूंजी की तरह होते चले जाएंगे और आपको ये पुण्य फल प्राप्त होते रहेंगे। तो दोस्तों, ये काम इस अधिक मास में करने लायक है। अधिक मास के सिवाय भी अगर आप पीपल का पेड़ कहीं लगाते हैं और जलाशय के पास, तो उसका भी पुण्य फल होगा। लेकिन अधिक मास में कहा गया है न कि आप जो भी काम करोगे उसका कई गुना अधिक फल आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि इस अधिक मास में आप कहीं जलाशय देखें, जो मैंने पीछे बताए हैं, उसके पास में कहीं पीपल का एक पेड़ आप लगा दीजिए। समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा काम कर दिया और आपके पुण्य फल कभी खत्म नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों, ये उपाय करने लायक हैं, करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर इस वीडियो में कुछ ऐसा हो जो समझ में ना आया हो तो दोस्तों पूछें अवश्य।